फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। तो मैं विशाल आज लेके आया हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस बीकॉम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट। तो वैसे तो आप लोगों ने जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें सारा काम कंप्यूटर पे होता है, लेकिन जो एसक्यूएल की बुक्स के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता, कंप्यूटर जो प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आपको सारे काम जो है हैंड रिटन करने पड़ते हैं। यानी जितने भी आपको कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, एमएस एक्सेल है, एक्सेल शीट में जो आप बनाते हो, वो सब कुछ आपको कंप्यूटर के बिना ही करना है और ये काम सबसे मुश्किल है। तो जो आपके कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जितने भी फंक्शन सॉल्व करने होते हैं वो आपको कंप्यूटर के बिना ही सॉल्व करने होते हैं। यानी आपको बस फॉर्मूला, फंक्शंस और बहुत सारी चीजें बस याद करनी होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, और कौन कौन से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कोई भी चीज जैसे www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। साथ में अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको कंप्यूटर पे नहीं करने, सिस्टम पे नहीं करने, या आपको कॉपी में अपने पेपर में हैंड रिटन करना है। यानी आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी स्केल की हेल्प से। तो प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आता है वो आता है पेरोल क्वेश्चन, पेरोल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। यानी आपसे एक कंपनी की इमेजिनरी स्टेटमेंट देंगे, इमेजिनरी क्वेश्चन देंगे, और उससे रिलेटेड आपको पेरोल बनाना है। यानी उसकी जो एम्प्लॉयज हैं उनका पूरा का पूरा पेरोल। तो पेरोल स्टेटमेंट में कुछ फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर पेरोल फंक्शन में इफ फंक्शन का यूज होता है। तो इसके बारे में डिटेल करेंगे, सारे के सारे डिटेल में बात करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। आपको बस करना क्या होता है, आपको बस फॉर्मूला जो है याद रखने हैं और उनको वहां पे नोट डाउन करना है, उसी के नंबर आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल में पेरोल आता है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज निकालना, ये इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एवरेज निकालना हो गया, मैक्सिमा, मिनिमम, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आएंगे। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पेरोल स्टैटिस्टिकल फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा आता है लोन शीट। लोन शीट अगर आप आंसर्स देखोगे, बहुत रेफरेंस बुक में बहुत बड़ी बड़ी लोन शीट बनाई जाती है, लेकिन आपको बस फॉर्मूला लिखना है और उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करना है। तो लोन शीट में ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शन वो होता है पीएमटी फंक्शन। तो सिर्फ बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ एब्रिविएशंस, और कुछ एक आध क्वेश्चन में कभी कभी कंप्यूटर की हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स में पेरोल स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लोन शीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चीजें समझाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन, और साथ में ही वीडियो को लाइक भी करें। तुम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये है एक्सेल शीट। आपको बस ऐसे ही आपको ये सब कुछ हैंडमेड करना है अपने एग्जाम में। एमएस एक्सेल तो आपने देखा है कि ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ये है रोज, और 1 2 3 4 ये क्या है, कॉलम्स। तो अगर हर सेल का नाम हम देंगे तो क्या देंगे, इसका नाम होगा A1, B1, C1, D1, E1, F1। ऐसे ही इस सेल का नाम क्या होगा, क्योंकि ये B और 3 के लिए कॉमन पॉइंट है तो सेल का नाम होगा B3।
इस सेल का नाम होगा D3, इस सेल का नाम होगा D4। तो ये तो आपको पता है। तो लेकिन कुछ फंक्शंस जो है आपको इस्तेमाल करने हैं। इस्तेमाल क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है, उनका फॉर्मूले को आपको लिखना है, उस फॉर्मूले के लिखने के आपको नंबर मिलेंगे और बाकी सॉल्व आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। वो कैसे करेंगे, उससे पहले हम पहले इन सब फॉर्मूलों को ही समझ लेते हैं वो है क्या। तो कुछ फंक्शंस में से पहले 3 फंक्शन आपको समझा रहा हूं। पहला फंक्शन है सम फंक्शन, SUM सम। हमने फिर ब्रैकेट ओपन करी, नंबर 1 कॉमा फिर नंबर 2 और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सम का मतलब होता है कि आपके कॉलम्स में या रोज में या सेल्स के में जो भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उन सब का आपको टोटल करना है। तो यहां पर सम का अगर कॉलम का टोटल करना है तो कैसे लिखेंगे, सम A1 फिर आपको रेशियो F1। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो A1 से लेके F1 तक का टोटल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू का टोटल हो जाएगा, यानी A1 से लेकर F1 तक। तो ये क्या हो गया, कॉलम। ऐसे ही अगर आपको रोज का टोटल करना है तो ये A1 से लेके A4, यानी A1 रेशियो A4। इस तरह से आपको रो का जो है फॉर्मूला बनाना है। तो इस तरह से कॉलम का भी टोटल इस तरह से होगा और रो का टोटल ऐसे होगा। देन उसके बाद हमारा निकलता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन से। अगर वो मीन निकालना बोले, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए पूछे या एवरेज निकालने के लिए पूछे, तो उसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला भी सेम तरीके से लिखना है। बस आपको करना क्या है, अगर सम निकालना सम आगे लिखेंगे आप, एवरेज निकालने तो एवरेज निकालेंगे, बस वही चीज राइट डाउन करनी है। तो सपोज हमें एवरेज निकालनी है B2 से लेके B4 तक, तो एवरेज ब्रैकेट ओपन करेंगे B2 is to B4। तो आपका जो नंबर यहाँ पे होगा B2 और B4 उसकी एवरेज निकल आएगी। 4 5 6 सपोज यहाँ पे 3 नंबर है, उसकी एवरेज, उसका टोटल, उसका मीन निकल आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की। काउंट का मतलब होता है कि हर वैल्यूज को काउंट कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं वो कितने बार लिखी गई हैं। तो आपको ये सब क्या है, काउंट करने हैं काउंट फंक्शन में। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये एक्सेल शीट में आप सेल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो यहाँ पे 6 into 4 कितना हो गया, 24। तो उसका मतलब अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 24 अपने आप लिखा आ जाएगा। तो ये थे हमारे अभी 3 फंक्शन। हम आगे के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जिसका नाम है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, यदि। तो इसका फॉर्मूला आप नोट करें, इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, फिर कॉमा वैल्यू ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर बीच बीच में बड़ी ब्रैकेट है और लास्ट में उसको क्लोज भी करना है। तो जैसे आप देखो ये एक्सेल शीट है, तो इसका एग्जांपल आप समझ लेते हैं इफ फंक्शन को यूज कैसे करना है। इफ फंक्शन में क्या करना होता है कि हमें पहले सेल का नाम लिखना होता है कि किस सेल के बेसिस पर आपको लॉजिकल टेस्ट लगाना है, क्या क्या चीज लगनी है, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है। उसके बाद आपको वो वैल्यू लिखनी है कि जो इसको पास करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी अगर ये चीज अप्लाई हो तो वो पहले लिखना है, नहीं तो उसका आंसर उल्टा हो जाएगा। इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ने बोला है कि अगर A1 यानी A1 सेल जो है A1 की वैल्यू लेस देन B1 है तो हमें ट्रू लिखना है, और अगर नहीं है तो फॉल्स, यानी उसके वो अपने आप ही फॉल्स बता देगा। अगर आप एक्सेल पे इसको अपने लैपटॉप पे भी करके देख सकते हैं इस फंक्शन को, तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन आपको तो लेकिन सब कुछ हैंड रिटन करना है, इसलिए इसको ध्यान से समझें और करें। तो इफ A1 इज लेस देन B1 तो उसका आंसर होना चाहिए ट्रू, नहीं तो उसका आंसर होना चाहिए फॉल्स, अगर वो लेस देन B1 नहीं है तो। देखिए यहां पर आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, यहां पे आप देखोगे A1 A2 A3 A4 ये सारी वैल्यूज हैं, B1 B2 B3 B4 ये सारी वैल्यूज हैं। तो एक बार अगर मैं A1 के बारे में बताऊंगा और उसको ड्रैग करेंगे तो सारी वैल्यूज के बारे में अपना पता लग जाएगा, A2 के बारे में भी, A3 के बारे में भी। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर इसने बोला है कि A1 अगर लेस देन B1 है तो A1 की वैल्यू 5 और B1 की वैल्यू है 6,
तो यानी जो A1 है वो B1 से स्मॉल है, तो आंसर का लिखना है हमको ट्रू लिखना है, तो इट इज ट्रू, ट्रू लिख दिया आगे इसके। तो इसने बोला है अगर A1 के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको A2 के बारे में बात करनी है, तो A2 अगर लेस देन B2 है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो ये भी ट्रू है। यहाँ पे A3 लेस देन B3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये ट्रू। तो ये हमारा इफ फंक्शन है। इफ फंक्शन का आपको मेनली यूज करना है पेरोल स्टेटमेंट बनाने में, तो पेरोल को भी सीखेंगे हम, अभी हम सिर्फ थोड़े बेसिक चीजों को सीख लेते हैं। हाँ जी, तो अभी और फंक्शंस हैं। अगला फंक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंक्शन, यानी मैक्स एंड मिन फंक्शन। तो मैक्स का मतलब होता है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, और मिन का मतलब होता है सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जैसे इसका एग्जाम फॉर्मूला बनेगा, मिन ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब A1 से लेके B4 तक को आप की वैल्यू बतानी है। आप एक्सेल शीट में देखो कि A1 से लेके A1 सेल से लेके B4 सेल तक, यानी पूरे जो आपको डेटा गिवन है पूरे डेटा में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो दिखाई दे रही है हमको 1, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में उसका आंसर 1 शो हो जाएगा अगर आप इसको लैपटॉप पे करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम फंक्शन क्या है, A1 से लेके B4 के बीच का जो मैक्सिमम फंक्शन है वो है 12, बस इतना ही करना है। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सब ने सेकंड ईयर में बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना सीखा था। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले के हिसाब से कैसे सीखना है, तो उसका फॉर्मूला, इसका फंक्शन क्या होगा, STDEV, पूरा नाम नहीं लिखना, स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV ब्रैकेट ओपन करके A1 से लेके B4 तक का अपने आप वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेगा, लेकिन आपको तो निकाल के दिखाना है, इसलिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपने जैसे 12 बीकॉम में सेकंड ईयर में सीखा था कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इन सबको फॉर्मूला लगा के उसको आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो। आप फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात याद रखना। उसके बाद हम और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेस की बात करेंगे। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन शीट, उसमें बड़ा काम आता है। तो जब हम कहीं से उधार लेते हैं तो उसके लिए एक पेमेंट शीट बनती है, पेमेंट फंक्शन बनता है, पेमेंट फंक्शन को हम PMT फंक्शन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, PMT, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर आपको 1 बाय 1 इस सारे एब्रिविएशंस को लिखना है, रेट, फिर NPER, PV, FV और टाइप। तो अब इन सब एब्रिविएशंस को हम साथ साथ समझते हैं। PMT का मतलब तो होता है पेमेंट करना, कि आपको एंटायर पेमेंट कितनी करनी है। रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, कि आप जब आपने लोन लिया उस लोन पर आपने कितना इंटरेस्ट दिया, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर। NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड के लिए लोन लिया गया। फिर PV की वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, PV का फुल फॉर्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका मूल राशि है। उसके बाद हम बात करते हैं FV, फ्यूचर वैल्यू, यानी आप जब पूरा अमाउंट रीपे कर दोगे तो आपका सम, एंटायर सम कितना होगा, यानी प्रिंसिपल प्लस एंटायर इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद टाइप का मतलब होता है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो अपने लोन की, वो आप पीरियड की शुरुआत में कर रहे हो, पीरियड के एंड में कर रहे हो। इसका मतलब यानी आप मान लो मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हो 1 से 10 तारीख के बीच में, या एंड में कर रहे हो, तो ये आपका होता है टाइप। हाँ जी, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़े सारे, जो भी आपके एक्सेल में फॉर्मूले यूज होंगे। तो अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी। तो तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।